Hello, now let's read this question, and the question says that solve the equation sine square 4x plus cos square x is equal to 2 sine 4x into cos raised to power 4x। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन गिवन है हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ cos square theta is equal to cos square alpha, then theta is equal to n pi प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास गिवन है यहाँ पर साइन स्क्वेयर 4x देन प्लस cos स्क्वेयर x इज इक्वल टू 2 साइन 4x इंटू cos रेज टू पावर 4x। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर 4x माइनस 2 साइन 4x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x प्लस कॉस स्क्वेयर x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉस रेज टू पावर 8x को। तो ये आएगा माइनस कॉस रेज टू पावर 8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेसिकली यहाँ पर साइन 4x माइनस कॉस रेज टू पावर 4x जो है इसका होल स्क्वायर बनेगा। अगर हम देखें तो ये साइन स्क्वायर 4x फिर यहाँ पर प्लस कॉस रेज टू पावर 8x और माइनस 2 साइन 4x इंटू कॉस रेज टू पावर 4x और फिर आएगा यहाँ पर ये प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर और ये आ जाएगा 1 माइनस ये कॉस रेज टू पावर 8x, तो यहाँ पर बचेगा कॉस रेज टू पावर 6x इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर बीच में इनके साइन जो है ये पॉजिटिव है यानी कि प्लस का है। तो अगर साइन प्लस का है तो बेसिकली हमारे पास ये जो दोनों एलिमेंट हैं यहाँ पर साइन 4x माइनस कॉस रेज टू पावर 4x ये भी 0 होगा यहाँ पर और कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस रेज टू पावर 6x ये भी क्या होगा, 0 होगा। तभी हमारे पास इन दोनों का सम 0 आएगा। तो अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे सेकंड मान लें, तो यहाँ से हमारे पास अगर कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल है 0 के, तो इसे हम जानते हैं कि कॉस 0 कहाँ होता है, कॉस 0 होता है पाई बाई 2 पर। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर पाई बाई 2। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा आता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से एक्स आएगा हमारे पास एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमारे पास अगर कॉस स्क्वायर एक्स 0 के इक्वल है तो हमारा साइन एक्स क्या होगा, यहाँ पर साइन 4x एक्चुअली। तो यहाँ से साइन 4x इक्वल आएगा, अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो साइन 4x इक्वल होगा कॉस रेज टू पावर 4x के। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर एक्स क्या है हमारे पास, 0 है। तो यहाँ से साइन रेज टू पावर साइन 4x जो है ये भी क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास क्या था, ये है हमारे पास साइन 4x माइनस कॉस रेज टू पावर 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन 0 के इक्वल आई है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पर। अब सेकंड कंडीशन जो है हमारी दैट 1 माइनस कॉस रेज टू पावर 6x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस पे देखें 1 माइनस कॉस रेज टू पावर 6x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास आएगा कॉस रेज टू पावर 6x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस स्क्वेयर एक्स का जो क्यूब होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो यानी कि कॉस स्क्वेयर एक्स भी हमारे पास 1 आएगा, ये भी क्या आएगा 1। और अगर हम देखें तो कॉस स्क्वेयर एक्स अगर 1 है तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है,
इक्वेशन फर्स्ट है साइन 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास कॉस 1 आता है जीरो पर, तो जब हम साइन जीरो देखें तो क्या आएगा, जीरो, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या है हमारे पास 1, तो इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि -1 नॉट इक्वल है जीरो के, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारा बेसिकली यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो है n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू। तो x है यहाँ पर n पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, वेयर n belongs to I. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.